हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज एक बार फिर से मार्केट जो है आपको वीक देखने को मिल रहा है। वीक मतलब अच्छा खासा वीक देखने को मिला है, थोड़ा बहुत भी नहीं। एंड इस गिरावट में मैं तो कहूँगा निफ्टी तक तो फिर भी गनीमत है, आधे % की ही गिरावट है। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे तो सिचुएशन जो है ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके की सिचुएशन फिलहाल आपको देखने को मिल रही है उसमें आपको चाहे कोई भी सेक्टर के शेयर हो, सभी की कंडीशन वीक देखने को मिल रही है और ठीक ठाक वीक देखने को मिल रही है, आप ये मान कर चल सकते हैं। और यहाँ से और कितना नीचे जा सकता है ये भी कह पाना मुश्किल है। आज की इस वीडियो में हम सुइलोन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि क्या ये काउंटर जो है यहाँ से और नीचे जाएगा और क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। एंड कुछ नए टारगेट भी इस पर देखने को मिले हैं, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम जो है चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एक हेडलाइन आपके सामने रख रहा हूं, उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आज इस शेयर में 3% से ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है लगभग क्लोजिंग के समय पर। एंड ये गिरावट अपने आप में कोई छोटी मोटी नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ था, कल परसों बजट आया, तो कल मतलब परसों जब बजट आया तो उसके बाद तो एक छुट्टी भी हो गई। लेकिन ना आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इसने अभी रिसेंटली तेज़ी से ये ऊपर तो गया ही था एंड इसने एक ठीक ठाक से हाई बना दिए थे। अभी वहीं से हम 2-3 दिनों की ही बात करें तो उन 2-3 दिनों में जो इसने अपने हाई बनाए थे जो कि 61 रुपये के आसपास बने थे, शेयर वहाँ से 7% से ज़्यादा टूट चुका है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। बजट से जो एक्सपेक्टेशन थी, आप ये मान के चलो कुछ सेक्टर्स को तो एक्सपेक्टेशन मिली, मतलब जो उन्होंने सोचा था कुछ सेक्टर्स के लिए तो तब भी चीज़ें फुलफिल होती हुई देखने को मिली। लेकिन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में अगर आप देखोगे तो डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी है। एंड इसमें तो बहुत सारे सेक्टर रहे हैं जिसमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है। लेकिन फ़िलहाल आप ये मान के चलिए कि आगे की स्थिति क्या रहेगी, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात निकल कर आ रही है, चिंता करने वाली बात दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब अगर हम सुइलोन के ऊपर चर्चा करें तो देखो यहाँ पर लिखा है सुइलोन एनर्जी, अदानी एंटरप्राइजेज, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, अवंती फीड्स, वारी एनर्जी टॉप बेनिफिशियरी ऑफ द बजट अनाउंसमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि ये जो बजट आया उसके अगर आप टॉप बेनिफिशियरी कंपनी देखोगे तो उसमें आपको ये 4-5 कंपनी के नाम जो है यहाँ पर बताए गए हैं। एंड उसमें आप अगर देखो तो सुइलोन भी आपको शामिल देखने को मिल रहा है। तो ये बात तो मैंने भी आपको बताई दी कि जिस तरीके से बजट में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो चीज़ें बोली गई हैं उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई तो दे सकता है। और ये जो कुछ कंपनीज के नाम है अगर हम देखें, सुइलोन हो गया, सुइलोन के अलावा अगर हम देखें अदानी एंटरप्राइजेस। अब अदानी एंटरप्राइजेस के बिजनेसेस को अगर आप देखोगे तो मल्टीपल सेक्टर में आपको देखने को मिलते हैं, तो इन्हें तो कहीं ना कहीं फ़ायदा हो ही जाता है इन्हें, इनकी अगर हम बात करें। लेकिन अगर हम बाकी और देखें तो अवंती फीड्स अगर देखोगे आप तो अवंती फीड्स से जुड़ी हुई मतलब इस सेक्टर से जुड़ी हुई आप बोल सकते हो काफ़ी सारी अनाउंसमेंट होती हुई देखने को मिली बजट में, तो इससे तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा ही होगा। बाकी अगर हम देखें जैसे वारी हो गया, वारी के नतीजे भी अच्छे आए थे और वारी तो सेक्टर भी ठीक है, तो उसे भी कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ये देखो कि करेंटली इन शेयर्स में भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, इसमें सिर्फ वरुण बेवरेजेस है जिसमें तेजी आपको देखने को मिल रही है। अदरवाइज बाकी के शेयर्स भी आज आपको ऐसे ही ढीले ढाले ही दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे कारण है मार्केट। अगर मार्केट नहीं सुधरा तो चाहे किसी को भी कोई भी बेनिफिट देखने को मिले, मार्केट नहीं सुधरेगा तो कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलती ही रहेंगी, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। सुइलोन के लिए भी अगर हम देखें तो ये बजट कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही था, कहीं भी आपको कोई खास नेगेटिविटी इस बजट में देखने को नहीं मिली पर्टिकुलरली इस सेक्टर के लिए। लेकिन बात ये ज़रूर देखने को मिली है कि मार्केट ठीक नहीं है, मार्केट में कहीं ना कहीं समस्या है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर की पिटाई जो है जम के होती हुई देखने को मिल रही है। एंड ये एक बहुत बड़ी वजह बनी हुई है जिसमें आप सुइलोन भी देख पा रहे हैं। सुइलोन की भी कंडीशन जो है कहीं ना कहीं वीक होती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अभी की तो स्थिति आप ऐसा देख ही रहे हैं। अगर मैं और आपको आगे भी रिपोर्ट पर कुछ लेकर चलूँ कि क्या दिखाई दे रही हैं, तो एक रिपोर्ट मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। 1 सेकेंड।
ये देखो एनालिस्ट रिवाइज टारगेट, अगर हम इसमें देखें, ध्यान दें यहाँ पर जो टारगेट की बात करी जा रही है सुइलॉन की रिजल्ट वगैरह के बाद, तो हाँ अगर यहाँ पर देखा जाए तो टारगेट तो ज़्यादातर एनालिस्ट के अच्छे ही दिखाई दिए हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। यहाँ पर अगर हम जेएम फाइनेंशियल्स को देखें 80 रुपये के टारगेट दिए, नोवामा ने 60 के दिए, अगर हम और देखें मॉर्गन स्टैनली तो 71 के टारगेट देते हुए देखने को मिले, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी 80 रुपये का टारगेट दिए। तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म तो आपको देखने को मिले, काफ़ी हद तक आपको इस पर बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके पीछे सीधा सीधा मतलब था कि रिजल्ट अच्छा आया था, अच्छे नतीजों के दम पर इसमें जो है टारगेट भी अच्छे दिए जा रहे थे। लेकिन बात वही है कि नतीजे तो अच्छे हैं लेकिन बजट ने मार्केट को तो टेंशन में डाल दिया है। एक चीज़ और है कि कल नहीं मतलब इसी हफ्ते, नेक्स्ट वीक हो सकता है या फिर इसी हफ्ते डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा। उम्मीद इसी हफ्ते की है क्योंकि बजट के समय निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगले हफ्ते डायरेक्ट को मतलब इनकम टैक्स पर पूरी तरीके से एक बिल लेकर आ जाएंगे। तो डायरेक्ट टैक्स कोड जो अभी तक बातें निकल कर आ रही थी ना, उसके चांसेस हैं कि वो इसी हफ्ते आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर इस हफ्ते डायरेक्ट टैक्स कोड आपको देखने को अगर मिल गया तो आप क्लियर कट मान के चलो कि सरकार ने अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ कर दी, थोड़ी बहुत भी गड़बड़ कर दी, जिसके चांसेस भी पूरे पूरे हैं, सरकार की मंशा इतनी जल्दी क्लियर नहीं होगी तो उसके चांसेस भी पूरे पूरे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो भी सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ दोस्तों आप मान के चलो कि अगर ऐसा हुआ, कुछ भी गड़बड़ हुई, तो मार्केट में और ताबड़तोड़ गिरावट के जो चांसेस हैं वो आपको नज़र आ सकते हैं। इसलिए आपको जो है वहाँ भी नज़र कहीं ना कहीं बनाकर ज़रूर ही रखनी चाहिए। अब बात करते हैं डेटा के ऊपर। तो देखो मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूँ। एंड अगर आप देखोगे तो आज की जो डेटा दिखाई दे रहा है, सुइलॉन टूटता हुआ तो 3% दिखाई दे ही रहा है आज। एंड डेटा में अगर आप देखोगे तो लगभग 9.25 करोड़ के आसपास शेयर जो है आज ट्रेड हुए। जो वॉल्यूम आपको देखने को मिला है ये इतना दिखाई दे रहा है। 1 करोड़ तो पक्का ही रहा होगा बीएसई में, तो आप ये मान के चलो 10 करोड़ का डेटा जो है आपको टूटता हुआ देखने को मिला, मतलब ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। एंड ये अपने आप में एक बड़ी, आप मान के चल सकते हो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या नज़र आ रही है। एंड जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ये कहीं ना कहीं टेंशन भरी है। एंड जिस तरीके का डेटा भी आपको देखने को मिल रहा है, ये डेटा थोड़ा सा गिरावट में अगर इस तरीके से चीज़ें दिखाई देती हैं तो कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट होती ही है। एंड वही चीज़ें आप कह सकते हो दिखाई आपको दे भी रही हैं। मेरे ख्याल से ख़रीदारी की हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी है इस समय पर, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अभी बहुत मौका मिलेगा और हो सकता है जब डायरेक्ट टैक्स कोड आए तो आपको गिरावट भी थोड़ी बहुत ज़रूर देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।